नमस्कार, आपके पास देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ नुपुर सक्सेना। राजस्थान के झालावाड़ में एक बड़ा स्कूली हादसा हो गया जिसमें 6 मासूम बच्चे काल के गाल में समा गए और 30 से ज्यादा गंभीर रूप से घायल हो गए। कहा यह भी जा रहा है कि मौत का आंकड़ा आगे भी बढ़ सकता है और ये सब कुछ हुआ है सरकारी स्कूल की जर्जर छत गिरने की वजह से। देश के राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री ने हादसे पर दुख जताया है, लेकिन सवाल यही है कि आखिर हादसे का जिम्मेदार कौन है? शासन, प्रशासन या फिर शिक्षा विभाग? आखिरकार किसकी लापरवाही से मासूम देश के नौनिहाल काल के गाल में समा गए? आप भी दीजिए इस मुद्दे पर आए, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए। स्कूल बना शमशान, जर्जर भवन ने निगल ली जान, बढ़ सकता है मौत का आंकड़ा। राजस्थान के झालावाड़ में तड़के सुबह हुए एक बड़े हादसे की खबर सुन हर कोई सकते में आ गया। दरअसल यहाँ एक सरकारी स्कूल की इमारत गिर गई है। कहा जा रहा है कि जब ये इमारत गिरी तब बड़ी संख्या में बच्चे हर रोज की तरह स्कूल में पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन बच्चों को सोचने समझने का मौका ही नहीं मिला और इमारत भर भरा कर गिर गई। इमारत गिरते ही हर तरफ चीख पुकार मच गई। ऐसे में बच्चों को बचाने के लिए गाँव वाले दौड़ पड़े। राहत और बचाव की टीम आने से पहले ग्रामीणों ने कई बच्चों को मलबे से बाहर निकाला। स्थानीय ग्रामीणों का कहना था कि हादसे के वक्त स्कूल में करीब 50 से भी ज्यादा छात्र कक्षा में मौजूद थे। जैसे ही छत गिरी, जोरदार आवाज सुनाई दी और चीख पुकार मच गई। इसके बाद ग्रामीण और शिक्षक मलबा हटाने में जुट गए। मौके पर मौजूद लोगों ने निजी साधनों से घायलों को मनोहर थाना के CHC अस्पताल पहुँचाया। पूरी बिल्डिंग जर्जर थी क्या पहले से? तो कितने लोग हैं? सभी बच्चे एक ही कमरे में थे। प्रार्थना उड़ाने के बाद सभी बच्चे एक में थे, 1 से लेकर 8 तक एक ही में थे। 7 बजे के बाद होती है, 7-8 की बिल्डिंग। फिर क्या आपको किससे मालूम पड़ी? लड़ी की बिल्डिंग लड़ी की बच्चा जब ये बिल्डिंग 50-40 हजार के लगभग होगी, 50-60 होगी थी और फैली थी। एक क्लास का बच्चा बच्चे पूरे दबिया में। एक क्लास में? कौन सी क्लास में था आपके बच्चे? 7वीं का। 7वीं के जितने बच्चे सारे दबिया? हाँ, पूरा दबिया। ये क्लास रोड पे बैठा था, उसके पहले चल गया हम। अच्छा, पत्थर निकले वहीं पर सर। कितने बच्चे थे वहाँ पे? वहाँ पे तो लगभग बच्चे बिल्कुल ध्यान ही नहीं हमें। मैं निकाला था पत्थर, तो उस टाइम सबका दिमाग खराब हो गया था। जैसे निकाला था, निकाल के बाहर निकाली। इस दुखद हादसे के बाद राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने अपनी संवेदना व्यक्त की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने X पर लिखा कि राजस्थान के झालावाड़ में एक विद्यालय की छत गिरने से कई विद्यार्थियों की मृत्यु और घायल होने का समाचार अत्यंत दुखद है। मेरी प्रार्थना है कि ईश्वर शोक संतप्त परिवारजनों को यह पीड़ा सहन करने की शक्ति प्रदान करे। मैं इस दुर्घटना में घायल हुए विद्यार्थियों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करती हूँ। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस दुखद हादसे पर अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए लिखा कि राजस्थान के झालावाड़ स्थित एक स्कूल में हुई दुर्घटना दुखद और बेहद दुखद है। इस कठिन घड़ी में मेरी संवेदनाएं प्रभावित छात्रों और उनके परिवारों के साथ है। मैं घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूँ। इस हादसे पर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के साथ ही कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने भी अपनी संवेदना व्यक्त की। वही शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने इस हादसे को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए उच्च स्तरीय जांच के आदेश दे दिए हैं। झालावाड़ जिले की पिपलोदी गांव में जो मिडिल स्कूल है, वहां की दुखद घटना के समाचार प्राप्त हुए हैं। मुझे काफी दुख है कि विद्यालय की छत गिरने से 3 बच्चे मौके पर ही एक्सपायर हो गए हैं। कुछ बच्चे घायल हो गए, उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। मैंने जिला कलेक्टर को, शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सब प्रकार की व्यवस्था की जाए, सब बच्चों का इलाज सरकारी खर्चे पे हो और किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होना चाहिए। और इस दुखद घटना की जांच मैं उच्च स्तरीय जांच कराऊंगा कि वास्तव में यह दुर्घटना क्यों हुई, क्यों छत गिरी
इस हादसे के बाद कहा जा रहा है कि शिक्षा विभाग ने 14 जुलाई 2025 को ही प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों को मॉनसून से पहले सुरक्षा इंतजाम पुख्ता करने के आदेश जारी किए थे। लेकिन इस आदेश पर ना तो झालावाड़ प्रशासन ने गंभीरता दिखाई और न ही जिला स्तर पर कोई ठोस कार्रवाई हुई। नतीजा ये हुआ कि बारिश के बीच जर्जर स्कूल भवन भर भरा कर गिर पड़ा और मासूम जिंदगियां मलबे में दफन हो गई। फिलहाल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने हादसे पर दुख जताते हुए उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। लेकिन सवाल है कि जब चेतावनी थी, आदेश था, तो कार्रवाई क्यों नहीं हुई? आखिर क्यों हादसे का इंतजार हो रहा था? इन मासूमों की चीख पुकार का दोषी कौन है? ये यक्ष प्रश्न बना हुआ है। इस पूरे मामले में दोषी जो भी हो, सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। तो प्रशासन की एक लापरवाही और हो गया बड़ा हादसा। सवाल तो उठेंगे कि आखिर दुर्घटना हो जाने के बाद ही प्रशासन क्यों जागता है? झालावाड़ में हादसे का आखिरकार जिम्मेदार कौन है? इस हादसे ने कई तरह के सवाल भी खड़े कर दिए हैं। सवाल आपकी टीवी स्क्रीन पर। सबसे पहला सवाल देखिए, क्या मासूम बच्चों को बचाया जा सकता था? क्या प्रशासन की लापरवाही से ये बड़ा हादसा हुआ है? फिर अगला सवाल देखिए, क्या जिला प्रशासन ने समय पर सुरक्षा के कदम नहीं उठाए? फिर अगला सवाल है कि जब सरकार ने समय रहते चेतावनी दी थी तो कार्रवाई क्यों नहीं हुई? लापरवाही या हादसा, जिम्मेदार कौन? सबसे बड़ा सवाल। तो नंबर्स लगातार नीचे की तरफ फ्लैश कर रहे हैं। जल्दी से फोन उठाइए और हमारे साथ जुड़िए, इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर अपनी राय दीजिए। और हमारे साथ हमारे पहले दर्शक कुरुक्षेत्र से चंद्र प्रकाश जुड़ गए हैं। चंद्र प्रकाश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपकी आवाज में अपनी राय दीजिए, क्या प्रशासन की लापरवाही की वजह से राजस्थान में बड़ा हादसा हुआ है? शिक्षा विभाग में एक पोस्ट होती है इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल। उनका दायित्व बनता है कि वो सारी जानकारी लेकर के और राज्य सरकार को सौंपे और पूरी इंक्वायरी करे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि उन जो बच्चे चले गए इस संसार से, वो वापस तो नहीं आ सकते, परंतु किसी न किसी की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। किसी न किसी की वजह से तो ये दर्दनाक हादसा हुआ है। आप देखिए, हम 4 भाई थे, चारों गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल रेवाड़ी में पढ़े। हमारे माता पिता अफोर्ड नहीं कर सकते थे उस समय कि वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाए, परंतु हम गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े और चारों भाई सर्विस से अच्छे रेलवे में और अदर डिपार्टमेंट में अच्छी पोस्ट से सेवानिवृत्त हुए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो आदमी ये कहता है कि हायर सेकेंडरी स्कूल बंद हो रहे हैं और जो है ये गवर्नमेंट स्कूल बंद हो रहे हैं, ये भ्रामक प्रचार है। आप देखिए, हमारे राजनेताओं के बच्चे, किसी का बच्चा लंदन में पढ़ रहा है, किसी का अदर यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, मगर पढ़ रहे हैं सब विदेश में, और आम नागरिक का बच्चा वो यहाँ पढ़ रहा है गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल में। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब इतनी बड़ी घटना घट गई तो दायित्व किसी न किसी का तो बनता है। इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल को दायित्व बनता है कि वो फटाफट इंक्वायरी करके और राज्य सरकार को इंक्वायरी सौंपे और जो रेस्पॉन्सिबल हो उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलवाए। मेरा इतना ही कहना। बिल्कुल, दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए, जिस तरह से कई मासूमों ने आज अपनी जान गंवा दी है। शुक्रिया चंद्र प्रकाश जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी महत्वपूर्ण राय देने के लिए। तो नंबर्स लगातार नीचे की तरफ फ्लैश कर रहे हैं, जल्दी से फोन उठाइए और हमारे साथ जुड़िए। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता देवांश पांडे भी लाइव जुड़ चुके हैं। देवांश, सबसे बड़ा और अहम सवाल यही है कि जब सरकार ने समय रहते ही चेतावनी दे दी थी, वार्निंग दे दी थी, तो कार्रवाई क्यों नहीं हुई? विस्तार से दर्शकों को बताइए कि किस तरह से हादसा हुआ है। जी बिल्कुल, देखिए आज यानी कि शुक्रवार की सुबह जब राजस्थान के झालवाड़ा में पिपलोदी गांव में एक सरकारी स्कूल है, जब वहां पे बच्चे पहुंचे, सुबह सुबह बच्चों को सबसे पहले स्कूल की प्रेयर के लिए ग्राउंड में इकट्ठा होना था, लेकिन आज सुबह से ही वहां पे बारिश हो रही थी, जिसके कारण उन बच्चों को क्लासरूम में इकट्ठा किया गया। अब वहां पर 35 बच्चे उस क्लासरूम में मौजूद थे, जिनके साथ 2 टीचर्स भी मौजूद थे, लेकिन जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त वो दोनों टीचर्स बाहर थे, लेकिन वो 35 मासूम जाने उस वक्त उसी क्लासरूम के अंदर मौजूद थी जब ये हादसा हुआ। तो उस वक्त पहले बच्चों ने वहां पे टीचर से बोला कि मैम यहां पर कंकड़ गिर रहे हैं कहीं ना कहीं। तो उस वक्त सबसे पहली जो गलती है वो वहां की टीचरों की है, क्योंकि टीचरों ने बोला कि यहां पे कंकड़ कहां से आ जाएंगे, तुम लोग चुपचाप मुंह बंद करके पीछे बैठ जाओ जाके। मतलब साफ तौर पे बच्चों ने चेतावनी दी थी कि यहां पे कंकड़ गिर रहे हैं और जो ढांचा है वो और कमजोर होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन टीचरों ने एक ना सुनी और अपनी मनमानी करते हुए बच्चों को पीछे जाके बैठने को बोला, जिसके चलते वहां पे अगले 5 मिनट के अंदर वो जो छत थी वो भरभरा कर पूरी तरीके से गिरी,
जिसके अंदर 35 बच्चे दब गए। अब जो 5 से 7 बच्चों की मौत की खबर इसमें सामने आ रही है, आखिर इन बच्चों की मौत का जिम्मेदार कौन है? क्या वो टीचर जब बच्चों ने पहले ही चेतावनी दी थी कि यहां पे ये छत गिर सकती है, तब भी उन टीचरों ने बच्चों को पीछे बैठने के लिए मजबूर किया और वहां पे कोई भी एक्शन नहीं लिया, बच्चों को बाहर नहीं निकाला और बच्चों के लिए कोई भी मदद नहीं भिजवाई। अब दूसरी चीज ये यहां पे सामने सवाल खड़ा होता है कि उस स्कूल का जो कुक था श्रीलाल की अगर हम यहां पे बात कर रहे तो उसने भी ये बताया कि इस स्कूल की 10 दिन की छुट्टी घोषित करी गई थी, जिसके बाद 1 दिन की छुट्टी के बाद स्कूल को अचानक दोबारा खोल दिया। अब तीसरी गलती यहां पर जिसकी है, वो जब कलेक्टर से बात करी गई तो कलेक्टर ने बताया कि सरकार ने बोला था कि जो भी स्कूल जर्जर की अवस्था में है उनकी एक सूची बनाई जाए। ये स्कूल जो कि पूरी तरीके से जर्जर था वो उस सूची में क्यों नहीं था? तो अब ये 3 जो सवाल यहां पे खड़े होते हैं या 3 लोग जो अब यहां पे घेरे में आते हैं, उनको अब जवाब देना होगा कि ये जो मासूम बच्चों ने अपनी जान गंवाई है, उन मासूम बच्चों ने या उन परिवारों का इसमें क्या दोष था जो अपने बच्चों को स्कूल पढ़ने के लिए छोड़ के आए थे। इस गांव में कुल 7 स्कूल मौजूद थे, जिसमें से ये एक स्कूल था जो कि काफी ज्यादा जर्जर अवस्था में था और वो जर्जर अवस्था जो कि बारिश के चलते, जो कि बच्चों ने पहले देखा अभी और वहां पर भी खतरा की कंकड़ गिर रहे हैं और बच्चों ने टीचर को चेतावनी भी दी कि कंकड़ गिर रहे हैं, लेकिन टीचर ने एक ना सुनी और अपनी मनमानी करते हुए उनको पीछे बैठने को बोला और उसके 5 मिनट बाद वो छत पूरी तरीके से गिरी, जिसमें से 7 से 8 बच्चों की मौत की खबर सामने आई। कई बच्चे तो अभी भी बुरी तरीके से जख्मी हैं और कई की हालत अभी भी गंभीर बताई जा रही। तो ये जिस तरीके का दुखद हादसा हुआ जिसमें कई बच्चों की जान चली गई, आखिर हमारे बच्चों की मौत का जिम्मेदार कौन है? क्योंकि आखिर उन बच्चों का क्या दोष था इसमें? क्योंकि वो तो सिर्फ स्कूल गए थे, पढ़ने गए थे, कुछ पढ़ने गए थे, कुछ सीखने गए थे, लेकिन सीखने को क्या मिला? कुछ नहीं। वहां पे जब उन्होंने टीचर को बोला कि यहाँ पे कंकड़ गिर रहे हैं, तब अगर हम यहाँ पे बात कर ले कि राजस्थान के शिक्षा मंत्री की मदन दिलावर जी की, तो उनका भी जो बयान था वो भी कुछ खास ठीक तरीके से निकल करके सामने नहीं आया, क्योंकि उन्होंने बोला साफ तौर पे कि ये जो गलती है वो सरकार की गलती नहीं है, जो गलती है वो प्रशासन की गलती नहीं है। तो आखिर ये गलती है किसकी? ये गलती क्या उन टीचरों की है? क्यों आखिर अगर ये स्कूल जर्जर अवस्था में था तो इस स्कूल को खोला क्यों गया? अगर इस स्कूल की 10 दिन की छुट्टी घोषित करी गई थी तो वो क्या कारण थे कि इस स्कूल की 10 दिन की छुट्टी करी गई थी और उसके बाद इस स्कूल को 1 दिन की छुट्टी के बाद दोबारा खोल दिया गया? और क्यों ये स्कूल जर्जर अवस्था की सूची में नहीं था? ये तमाम तरीके के जो सवाल हैं वो खड़े होते हैं और तमाम तरीके के सवालों का अब जवाब भी यहाँ पे सरकार को भी देना होगा और प्रशासन को भी देना होगा, क्योंकि जो मासूम उस स्कूल में पढ़ने गए थे, कुछ सीखने गए थे, वो अब इस दुनिया में नहीं है। जी देवांश, क्या किसी तरह का एक्शन इस हादसे के बाद लिया गया है? क्या टीचर्स पर कार्रवाई की गई है? क्योंकि जिस तरह से आपने भी जिक्र किया शिक्षकों की, यहाँ पर बहुत बड़ी लापरवाही निकलकर सामने आई है। जी बिल्कुल, देखिए इस हादसे के बाद 5 टीचरों को निलंबित कर दिया गया है और अगर हम यहाँ पे बात कर ले, राजस्थान सरकार की भजनलाल सरकार ने इस पूरे हादसे की जांच के आदेश भी जारी कर दिए हैं कि इस पूरे हादसे की जांच करी जाएगी और फिर उसके बाद बताया जाएगा कि आखिर वो कौन से कारण थे जिसके चलते ये स्कूल पूरी तरीके से, स्कूल की जो छत है वो बच्चों के ऊपर गिरी। वो बच्चे, जो मासूम बच्चे जो स्कूल के अंदर मौजूद थे, पढ़ने गए थे, वो पूरी तरीके से 2 मिनट के अंदर मलबे के नीचे दब गए, क्योंकि जैसे ही ये छत गिरी वहां पे गाँव वाले मौजूद थे और चूंकि गाँव वाले मौजूद थे तो वो वहां पे तुरंत पहुंचे, उन्होंने मलबा हटाया और बच्चों को बाहर निकालने का प्रयास चालू कर दिया। कुछ देर में ही जेसीबी मशीन वहां पे पहुंची मलबा हटाने के लिए, बच्चों को निकालने के लिए। अब अगर हम बात कर ले कि वहां का जो निजी अस्पताल जहां पे बच्चों को भर्ती कराया गया था, तो उस अस्पताल के मुताबिक 5 बच्चों की मौत तो मौके पर ही हो गई थी। तो अब इन बच्चों की मौत का जिम्मेदार आखिर कौन है? क्या वो टीचर या क्या वो कलेक्टर या क्या वो सरकार या क्या वो प्रशासन? आखिर ये तमाम तरीके के जो सवाल हैं वो अब यहाँ पे खड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो जो मासूम थे, वो जो मासूम स्कूल पढ़ने गए थे, कुछ सीखने गए थे, ना कुछ पढ़ पाए ना कुछ सीख पाए, बल्कि एक जिंदगी की सीख लेकर यहाँ से चले गए। कि वो सीख भी क्या थी कि गलती किसी और की पर भुगतना किसी और को पड़ा। अब उनके जो माँ बाप हैं या जो अभिभावक हैं उन पे क्या बीत रही होगी वो आप भी अंदाजा लगा सकते हैं और तमाम दर्शक जो इस वक्त हमें सुन रहे हैं वो भी अंदाजा लगा सकते हैं कि जब वो अपने बच्चों को किसी स्कूल में छोड़ के आते हैं कुछ पढ़ने के लिए, कुछ नया सीखने के लिए, कुछ नया सिखाने के लिए, और उनके बच्चों के साथ ऐसा हो जाए तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अब ये जो तमाम तरीके के सवाल खड़े हो रहे हैं, अब इनका सवालों का जवाब यहाँ पे देना होगा। हालांकि 5 टीचरों को फिलहाल निलंबित कर दिया गया और सरकार ने पूरे हादसे की जांच के आदेश जारी किए हैं। जी देवांश, ये स्कूल पिछले 20 सालों से चल रहा था, तो क्या प्रशासन ने इस ओर ध्यान नहीं दिया कि जो बच्चे जिस बिल्डिंग में पढ़ रहे हैं अपनी जान को हथेली पर लेकर वहां पर पढ़ाई कर रहे हैं?
जी बिल्कुल, देखिए 20 साल से ये स्कूल चल रहा था, तो जब ये स्कूल बना था, चूंकि तब नया बना था, तब ये बिल्डिंग नई अवस्था में थी, तब ये बिल्डिंग ठीक थी, लेकिन 20 साल से चलते और उसके बाद ऊपर देखिए सबसे महत्वपूर्ण चीज जो यहाँ पे है वो है बारिश का सीजन, मानसून का सीजन। जिस तरीके से बीते दिनों भी हमने देखा कि राजस्थान में बाढ़ की स्थितियां बनी थी, बाढ़ आई थी, जो बारिश है वो लगातार बढ़ती हुई दिखाई दी थी। आज भी जब सुबह से बारिश हो रही थी, बच्चे बोल भी रहे थे, उसके बाद भी स्कूल खुलना क्या इतना जरूरी था? क्या वो बच्चों की जान, वो स्कूल की अटेंडेंस इतनी जरूरी थी कि बच्चों ने जहां पे अपनी जान से हाथ धो बैठे, वो जो मासूम वहां पे मौजूद थे उन्होंने अपनी जान गंवाई और उसके बाद किसी भी तरीके की कार्यवाही अभी हमें देखने को नहीं मिल रही। हालांकि 5 टीचरों को निलंबित तो फिलहाल कर दिया गया है, लेकिन अब क्या वो निलंबन जो है या वो जो टीचर निलंबित किए गए हैं, सिर्फ ये एक कदम से वो जो बच्चे उनकी जान की भरपाई हो पाएगी? जी बिल्कुल नहीं हो पाएगी। अगर हम बात करें यहाँ पे उनके परिवारों की, तो उनका परिवार जो है वो अब सिर्फ और कुछ नहीं बल्कि इंसाफ चाहता है। जी बिल्कुल, और उस परिवार का हम दर्द भी नहीं सोच सकते हैं, देवांश शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं, जिन्होंने अपने बच्चों को सुबह खुशी खुशी स्कूल छोड़ा था, लेकिन जब दोपहर तक की बारी आई तो उनके हाथों में अपने बच्चों के शव थे। लेकिन सवाल अब भी यही है देवांश कि क्या इन मासूम बच्चों को बचाया जा सकता था? जी बिल्कुल नुपुर, देखिए साफ तौर पे अगर यहाँ पे थोड़ा सा प्रशासन अलर्ट मोड पे होता, थोड़ा सा स्कूल का मैनेजमेंट अलर्ट मोड पे होता, चूंकि ये सरकारी स्कूल था तो सरकार भी यहाँ पे अगर थोड़ी सी अलर्ट मोड पे दिखाई देती, कलेक्टर हमें अलर्ट मोड पे दिखाई देते, किसी को अलर्ट मोड पर भी नहीं रहना था। मैं ये कहना चाहूंगा कि जिसका जो काम था, अगर वो अपने काम को बखूबी करता तो आज ये बच्चे हमारे बीच होते, सुरक्षित होते, जीवित होते और वो उसी तरीके से स्कूल जा रहे होते जिस तरीके से आज वो सुबह गए थे। लेकिन वो स्कूल गए तो लेकिन वापस न लौटे, जिसके चलते आज उनके परिवार में पूरी तरीके से मातम पसर चुका है। और जो जिस तरीके से अभी आपने बताया कि जो अभिभावक अपने बच्चों को स्कूल छोड़कर आते हैं तो माहौल सुबह सुबह का बहुत अच्छा होता है। लोग घर परिवार वाले उठते, एक साथ नाश्ता करते हैं, फिर अपने परिवार के बच्चों को स्कूल छोड़कर आते हैं और दोपहर तक उन बच्चों का शव अपने हाथ में लेकर वापस आना, ये कोई भी माँ बाप कल्पना नहीं करते। लेकिन जिस तरीके से ये हादसा हुआ, ये काफी दुखद बताया जा रहा है। जी ठीक है देवांश, मैं लौटूंगी आपके पास। दिल्ली से हमारी दर्शक सोनिया जुड़ गई हैं। सोनिया, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके आवाज में। अपनी राय दीजिए, इसे आप लापरवाही मानती हैं या फिर हादसा? मैडम, ये तो पूरी तरीके से लापरवाही है। ऐसा तो है नहीं कि वो स्कूल अभी 2-3 दिन की बारिश में जर्जर हो गया होगा। स्कूल प्रशासन को भी ये बात पता होगी, वहाँ की सरकार को भी ये बात पता होगी, और उसके बावजूद वहाँ क्लासेस चल रही थी। और सुबह जैसे कि अभी आपके रिपोर्टर ही बता रहे थे कि कुछ कंकड़ गिर रहे थे, बच्चों ने बताया भी टीचर को, उसके बावजूद भी उन लोगों ने सावधानी नहीं बरती, बच्चों को नहीं हटाया वहाँ से। और देखिए मतलब कितने 10 बच्चे करीब मर गए हैं। उन परिवारों का क्या, उनके बच्चे तो कभी नहीं लौटेंगे। स्कूल का भवन भी ठीक हो जाएगा, चलिए अब लापरवाही पर एक्शन भी होगा, लेकिन क्या वो बच्चे कभी वापस आ पाएंगे? तो बहुत ही दुख भरी खबर है सुबह से, इसे हम टीवी पर देख रहे हैं। बहुत ही घबराहट भी हो रही है मन में कि ऐसे इस तरीके से स्कूल वाले इतनी लापरवाही कैसे बरत सकते हैं। मासूम बच्चों की जान से तो सरासर खिलवाड़ है, पूरी तरीके से लापरवाही है। इसे हादसा तो बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता है। लापरवाही की वजह से हुआ एक ऐसा हादसा है जिसे रोका जा सकता था समय से। जी शुक्रिया सोनिया आपका, आपकी आवाज में अपनी महत्वपूर्ण राय रखने के लिए। तो देवांश हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देवांश, आपका रुख करूंगी। अक्सर देवांश ये ऐसा ही होता है कि हादसे होते हैं, उसके बाद एक्शन लिया जाता है, कार्रवाई होती है, फिर प्रशासन जागता है। तो क्या प्रशासन हमेशा ही किसी न किसी बड़े हादसे का होने का इंतजार करता रहता है? जी नुपुर, बिल्कुल। अगर देखिए एक बात मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगा कि अगर हम यहाँ पे बात कर लें कि बीते दिनों हमने देखा था कि गुजरात में एयर इंडिया की एक फ्लाइट क्रैश हुई थी AI-171, जिसमें कई लोग मारे गए थे, कई मासूम मारे गए थे। तब भी किसी तरीके की लापरवाही एयर इंडिया की तरफ से बरती गई थी, जिसके चलते प्लेन टेक ऑफ तो किया, लेकिन टेक ऑफ के कुछ सेकंडों के अंदर ही क्रैश कर गया और उसमें कई मासूमों की जान चली गई थी। कुछ ऐसा ही हमने आज राजस्थान में देखा कि कुछ मासूम बच्चे स्कूल तो गए लेकिन स्कूल से ना लौटे, लेकिन किसी लापरवाही के चलते उनकी जान चली गई। आखिर ये लापरवाही कब तक और प्रशासन का बाद में जागने का मतलब क्या है? क्योंकि जो मासूम स्कूल गया था, जो मासूम घर से निकला था, जो मासूम सड़क पे चल रहा था, अगर वो इस दुनिया में ही नहीं रहेगा, उसके बाद प्रशासन जाग के करेगा क्या? आखिर ये तमाम तरीके के सवाल यहाँ पे खड़े होते हैं और तमाम तरीके के सवालात इस बार प्रशासन पे भी खड़े होते हैं। प्रशासन इस बार सवालों के कटघरे में और प्रशासन को इसका जवाब देना होगा, और ना सिर्फ जवाब देना होगा बल्कि पूरा एक्सप्लेनेशन देना होगा कि आखिर ये कौन थे, कौन से वो चेहरे थे जिनकी गलती के चलते यहाँ पे मासूम जो बच्चे हैं वो इसका शिकार हुए, और ना सिर्फ शिकार हुए बल्कि अपनी जान से हाथ गंवा बैठे। जी देवांश, अभी मौके पर किस तरह के हालात बने हुए हैं? कि अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है?
हाँ जी बिल्कुल, सभी बच्चों को बाहर निकाल लिया गया है और जितने भी घायल छात्र उनको स्कूल से निकाल करके अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। लेकिन अगर हम निजी अस्पताल की बात करें तो उसका कहना है कि 5 बच्चों की मौत मौके पर ही हो गई थी। कुछ बच्चों ने वहां पे आके भी दम तोड़ा, 1 या 2 बच्चों ने। और अगर बात कर लें यहाँ पे गंभीर अवस्था से घायल बच्चों की, तो उसमें से 7 से 8 बच्चे ऐसे हैं जो अभी भी गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। उसके बाद कई बच्चे ऐसे भी हैं जो घायल अभी अस्पताल में मौजूद है। लेकिन जितने भी बच्चे हैं उनको पूरी तरीके से बाहर निकाल लिया गया और बाहर निकाल करके अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। जी बिल्कुल देवांश, जैसा कि आपने भी जिक्र किया, अस्पताल में अभी कितने बच्चे भर्ती है जो घायल अवस्था में और कितने गंभीर घायल है? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से मैंने अभी आपको बताया कि 8 बच्चे अभी गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं जो कि उसी निजी अस्पताल में भर्ती हैं। और अगर हम इसी के साथ बात कर लें तो अन्य 15 से 20 बच्चे भी उस अस्पताल में मौजूद हैं जो कि अभी घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराए गए और जल्द से जल्द उनका इलाज करा के उनको घर भेजा जाने की बात करी जा रही है। लेकिन वो जो 8 बच्चे अभी गंभीर रूप से घायल हैं वो फिलहाल अभी ऑब्जर्वेशन में रखे जाएंगे और तमाम तरीके का जो इलाज है वो उनका किया जाएगा। अब ये देखने वाली बात होती है कि जिस तरीके का ये दुखद हादसा हुआ है जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इन सभी ने दुख भी जताया है, तो ये हादसा आखिर क्यों हुआ है, वो कौन से चेहरे हैं जिसके चलते ये हादसा हुआ है? क्योंकि वो जो मासूम थे अब उनको वापस नहीं लाया जा सकता, जो नुकसान उस परिवार का हुआ है उसको वापस नहीं भरा जा सकता। जी देवांश, जैसा कि आपने पहले जिक्र किया था कि 10 दिनों के लिए स्कूल को बंद रखने के लिए कहा गया था, लेकिन एक दिन बाद ही आखिरकार स्कूल को क्यों खोल दिया गया? अगर स्कूल खुला ही नहीं होता तो शायद ये हादसा नहीं होता, मासूम बच्चों की जान नहीं जाती। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से अभी हमने जिक्र किया था कि स्कूल जब वहां पे स्कूल के कुक से बात करी गई तो उसका साफ तौर पे कहना था कि स्कूल को 10 दिन के लिए बंद किया गया था। स्कूल में 10 दिन की छुट्टी की घोषणा करी गई थी, लेकिन 1 दिन की छुट्टी के बाद ही स्कूल को अचानक से खोल दिया गया और सभी बच्चों को स्कूल बुला लिया गया। आखिर ये कौन से कारण थे कि जब 10 दिन की छुट्टी घोषित करी गई थी? नुपुर, देखिए सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि 10 दिन की छुट्टी एक सरकारी स्कूल में क्यों दी गई थी? पहला सवाल तो ये खड़ा होता है। और अगर क्या प्रशासन ये इस तरीके से पूरी तरीके से इससे तैयार था या जो मैनेजमेंट स्कूल का था वो पहले से जानता था कि स्कूल में किसी तरीके की कमी है, तो आखिर वो छुट्टी कैंसिल करके बच्चों को वापस क्यों बुलाया गया? ना सिर्फ वापस बुलाया गया बल्कि उसी क्लासरूम के अंदर बिठा दिया गया जिसके ऊपर की छत किसी भी पल गिर सकती थी और ठीक वैसा ही हुआ, वो छत गिरी और कई मासूम आज हमारे बीच नहीं है। जी देवांश, राजस्थान सरकार इस हादसे के बाद से किस तरह से एक्शन मोड में नजर आ रही है? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम बात कर लें यहाँ पे राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की, तो उन्होंने हादसे को लेकर के पूरी तरीके से दुख जताया और राजस्थान सरकार ने इस हादसे की जांच के आदेश जारी कर दिए हैं कि इस पूरे हादसे की जांच करी जाएगी और फिर पता लगाया जाएगा कि वो कौन से कारण थे जिसके चलते ये बड़ा ही दुखद हादसा हुआ है। और उसके बाद साथ ही साथ जो अध्यापक उस वक्त वहां पे मौजूद थे जिनसे बच्चों ने ये रिक्वेस्ट करी थी कि मैम यहाँ पे कंकड़ गिर रहे हैं, उनका साफ तौर पर यह अंदेशा था कि छत कमजोर हो चुकी है। लेकिन क्यों आखिर वो अध्यापक, यहाँ पे तमाम तरीके के सवाल टीचरों पे भी खड़े होते हैं कि वो अध्यापक आखिर क्यों नहीं समझे कि ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी, किसी बच्चों की स्कूल की छत से कंकड़ गिरना आपस में कोई छोटी मोटी बात नहीं थी, उस वक्त वहां पे बारिश होना कोई छोटी मोटी बात नहीं थी, ये तमाम तरीके के समीकरण बनते हुए देखना कोई छोटी मोटी बात नहीं थी, लेकिन उस चीज को इग्नोर कर देना भी कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। तो आखिर ये करा तो क्यों करा और क्यों करा, तो अब जवाब देना होगा। जी बिल्कुल जवाब देना होगा देवांश की आखिरकार मासूम बच्चों की मौत के लिए कौन जिम्मेदार है। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ लाइव जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आज आपकी आवाज में हमने बात की राजस्थान के झालावाड़ में हुए हादसे को लेकर, जहां पर एक सरकारी स्कूल की छत गिर गई, कई मासूम बच्चों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा और सबसे बड़ी बात यहां पर ये रही कि सरकार ने समय रहते ही चेतावनी दे दी थी लेकिन फिर भी कार्रवाई नहीं हुई। अब हर कोई यही सवाल पूछ रहा है कि आखिरकार इस हादसे के लिए कौन जिम्मेदार है। चलिए अभी के लिए आपकी आवाज से मेरे साथ इतना ही। खबरों का सिलसिला सूर्य समाचार पर लगातार जारी है। नमस्कार।